नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में भी दोहराया गया दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड का मामला। जी हां, पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसके कई टुकड़े किए और उसे जगह जगह पर फेंका। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला दोहराया गया है, जहां पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति ने 25 साल की रविता पहाड़ी नामक महिला की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बता दें कि मृतका रविता पहाड़ी के साथ मोहम्मद मुस्तकीम के पुत्र दिलदार अंसारी का विवाह हुआ था, जिसको लेकर दिलदार के परिजन नाखुश थे। मामले में आगे की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम भी पहुंच गई है। वहीं दुमका से रात में ही खोजी कुत्ता भी बुलाया गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस आरोपित बोरियो बेल टोला के मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, उसकी पत्नी मरियम खातून, पुत्र दिलदार अंसारी, दिलदार की पत्नी गुलेरा, मुस्तकीम के दूसरे पुत्र आमिर अंसारी, महताब अंसारी, पुत्री शरेजा खातून को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही। यह मामला शनिवार की देर शाम की बताई जा रही है। बोरियो संथाली पंचायत के मुखिया एरिका स्वर्ण मारांडी के पुत्र मनोज दास ने बोरियो थाने की पुलिस को सूचना दी कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, एएसआई करुण कुमार राय दल बल के साथ वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जिसके बाद बंद मकान से बोरे में मांस का टुकड़ा व हड्डी बरामद किया गया। जिस बंद मकान से मानव अंग मिला है, वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर बोरियो में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युल शाहदेव ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार के राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इधर रांची में नियोजन नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला फूंका है। इसके साथ ही उन्होंने 19 दिसंबर को रांची बंद का आह्वान भी किया है। नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। शनिवार को आक्रोशित स्टूडेंट्स अल्बर्ट चौक पर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। साथ ही सरकार पर गुस्सा निकालते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि साजिश के तहत खामियों वाली नियोजन नीति बनाई गई थी ताकि रोजगार नहीं देना पड़े। इधर विरोध कर रहे छात्र देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि असंवैधानिक नियोजन सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अब छात्रों का समय बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। इसके साथ ही छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद 15 तरह की नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर दिया गया। इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को लेकर 18 दिसंबर को मोराबादी स्थित बापू वाटिका में धरना देंगे और 19 दिसंबर को रांची बंद का कार्यक्रम रखा गया है। इधर राजधानी रांची में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के साथ बढ़ने लगा है लूटपाट का मामला, जिसे देखते हुए रांची के पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। रांची के काके थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति से मारपीट कर लूटपाट की घटना सामने आई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस हरकत में आई और एक टीम बनाकर मामले के अनुसंधान में जुट गई। जिसके बाद पुलिस ने पंजरा इलाके से 3 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन सिंह, रोहित सिंह और राजू कुमार शामिल हैं। पुलिस को पीड़ित के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार पीड़ित 12 दिसंबर को धनबाद से रांची पहुंचे और आईटीआई बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो पर बैठा।
जिसके बाद ऑटो ड्राइवर उन्हें लेकर रातों रोज न्यू मार्केट पहुंचा, जहां उसने अपने 2 साथियों को ऑटो में बिठाया और फिर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट कर पीड़ित से 50,000 रुपए, लैपटॉप, मोबाइल और कपड़े से भरा बैग लूटकर भाग निकले। मामले को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस तरह के गिरोह से रांची में आने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और रांची का नाम भी खराब होता है, जिसे देखते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और अब पकड़े गए आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस ढंग से कई लोग त्रस्त हो चुके थे कि हम ऑटो वाला ही कर लिया है या करा दिया है या कोई दूसरा आदमी क्रिमिनल कर लिया। इस सफाई के साथ काम करता था ना कि ये एज ए कस्टमर के रूप में भी आके ये लोग बैठ जाता था। एक आदमी ऑटो लेके चले, आपको बिठा लिया और बगल में 2 आदमी और क्रिमिनल बैठ गए। तो मेन कस्टमर को ये पता नहीं चलता था कि वास्तव में ये बगल में बैठा हुआ आदमी ये कस्टमर है या फिर इनके दोस्त। ये सातिराना अंदाज में ये घटना करते थे लोग। उस सब पर हम लोगों को निगाह भी रखनी है और लोगों को सतर्क भी रहना है कि एनालिसिस करके ही लोग यूज करें, खास तौर से रात्रि के समय में जो टाउन से बाहर जो गाड़ियां निकल रही। रांची के बहु बाजार चौक के पास देर रात एक स्कॉर्पियो बेकाबू हो गया और सड़क किनारे दुकान पर जा घुसा, जिससे मौके पर कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की क्या कुछ स्थिति है, देखिए इस वीडियो में। फोन मारना मोबाइल कौन गाड़ी नहीं दिख रहा सामने वहीं झारखंड के दुमका में सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना फेल साबित होती नजर आ रही है। मरम्मत के अभाव से ग्रामीणों के लिए बनाई गई पानी टंकी अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जिससे ग्रामीणों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना का उद्देश्य देश के हर घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। वहीं झारखंड के दुमका स्थित मसलिया धोबना हरीन बाहल पंचायत गोलबांधा हटिया परिसर में लगाया गया सोलर संचालित टंकी देखरेख व मरम्मत के अभाव में शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पूर्व व वर्तमान मुखिया से मरम्मत कराने की गुहार लगाई, लेकिन मरम्मत कराने को लेकर किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण मंदिर व हटिया परिसर का एकमात्र चापाकल बंद होने से स्थानीय लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसे में देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार होने की कल्पना की जा सकती है? हर घर नल योजना साकार हो पाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। 6 महीना लगा हुआ और ये जर्मिनल खराब हो चुका। मुखिया को इतना बार बोले, राजाधन मुखिया भी था, इसको भी बोले बार, ये बोला कि प्रोग्रेस में है, हो जाएगा। इसके बाद ये मुखिया रिटायर हो गया, हार चुका। नया मुखिया को भी बोले बहुत बार पत्रकारी की है, बहुत बार ही की है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। इतना घटिया मतलब सिस्टम कर दिया है ना ये लोग कि कोई काम आगे नहीं होता है। अब यहाँ 150 लोगों की परेशानी है। एक तो हटिया लगता है बगल में, हटिया वाला को परेशानी है, 1 किलोमीटर से पानी ला रहा है, कोई घर से पानी ला रहा है और हटिया चल रहा है। मुखिया इस बार वोट चुनाव नहीं करेंगे। मुखिया को ये गांव से कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो बहुत सारी परेशानी है। यहाँ सामने मंदिर है और यहाँ लगभग 150 से ज्यादा घर है, जिसमें चापाकल है ही नहीं बोला जाए तो। एक चापाकल है जिसमें पानी भी खराब निकलता है, बट यहाँ और कोई भी साधन नहीं है। इसके लिए मुखिया को भी बहुत बार बोला गया, इससे पूर्व में जो मुखिया था उनको भी बोला गया, बट इस समस्या से का निदान कोई भी नहीं कर रहा है। इधर रांची के सुखदेव नगर में पीसीआर के जवान ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है ये मामला पारिवारिक विवाद का था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में पीसीआर जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान का नाम कामेश्वर बेसरा बताया जा रहा है, जो कि पीसीआर नंबर 24 में पदस्थापित है। वहीं सूत्रों के अनुसार जवान कामेश्वर बेसरा की पत्नी से विवाद के बाद शनिवार को उसने खुद को गोली मार ली। गंभीर अवस्था में घायल को रिम्स में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घायल जवान कामेश्वर बेसरा अपनी पत्नी व बच्चे के साथ इंद्रपुरी में रहता है। जानकारी के अनुसार कामेश्वर बेसरा बहुत समय से पारिवारिक विवाद से परेशान थे, जिसके कारण उसने अपने कमरे में शाम लगभग 7 बजे पिस्टल से सीने में गोली मार ली। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
इधर पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को बताते हुए कहा कि आए दिन यहां पर बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। बिजली विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मनगांव पंचायत के गुदगीनंदा गांव के हेसा जीपा जंगल समीप एक मादा हाथी की 11,000 वोल्ट बिजली की तार के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई महीनों से इस इलाके में हाथियों का आतंक है। शाम ढलते ही हाथी जंगल से निकलकर गांव की ओर आ जाते हैं और काफी उत्पात मचाते हैं। अब तक हाथियों ने दर्जनों अनाज चट कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बीती रात भी हाथी जंगल से निकलकर गांव की ओर आ रहे होंगे, तभी 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि तार की चपेट में आने के बाद हथीनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज को सुनकर गांव वाले डर से घर में घुस गए। वह जब सुबह लोग शौच के लिए निकले तो देखा कि हथीनी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। वहीं बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा हथीनी के पोस्टमार्टम के बाद हथीनी को मिट्टी में दफनाएंगे। मनगांव के समाज सेवी सुभाष चंद्र पान ने कहा कि यह मौत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। गांव में बिजली का खंभा ठीक से नहीं गड़ने से खंभा और तार पूरी तरह से झूल गया है। आज तार की चपेट में आने से हथीनी की मौत हुई है। कल को कोई भी इस तार की चपेट में आ सकता है। इसलिए बिजली विभाग से अनुरोध है कि खंभा और पुराने तार को यहां बदला जाए। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।